एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दिस मनी मंत्रा विल मेक यू रिच। यस, आज मैं एक ऐसे मनी मंत्र की बात करने वाला हूं, एक ऐसे मनी फंडे की बात करने वाला हूं जिसको अगर आपने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया तो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग रिच। लेकिन मैं उस फंडे की बात करूं, उस मनी मंत्र की बात करूं, उससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं। बताना ये चाहता हूं कि जीवन में जो अमीरी और गरीबी की इतनी बड़ी खाई है, कुछ बहुत कम लोग दुनिया में जो अमीर है, रिच है, अबंडेंट है, प्रॉस्परस है, और बहुसंख्यक जनसंख्या जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर नॉट दैट मच रिच, वो गरीब हैं, दरिद्र हैं, अभाव और त्रस्तता की जिंदगी जी रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है माइंडसेट, साइकोलॉजी। मैं उससे पहले कि मनी मंत्र की बात करूं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिच होना या गरीब होना बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी साइकोलॉजी क्या है। अगर आपकी अमीरों की साइकोलॉजी है, अगर एक अमीर का माइंडसेट है तो आपको अमीर होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर गरीबी का माइंडसेट है, गरीबी की साइकोलॉजी है, तो आप गरीब बने रहोगे, जिंदगी भर बने रहोगे, कोई आपको उबार नहीं सकता, कोई निकाल नहीं सकता, कभी आप रिच नहीं बन सकते हो। लेकिन साइकोलॉजी या माइंडसेट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आज की वीडियो का सब्जेक्ट वो नहीं है, इसलिए उसके ऊपर कभी और बात करूंगा। लेकिन इतना जरूर बताना चाहूंगा कि आपकी साइकोलॉजी या आपके माइंडसेट से ही आपका बिहेवियर ड्राइव होता है। तो वेल्थ को लेकर, मनी को लेकर आपकी क्या साइकोलॉजी, क्या माइंडसेट है, वही मनी को लेकर आपके बिहेवियर को ड्राइव करेगा। यानी कि मनी को आप मैनेज कैसे करोगे, ये डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। माइंडसेट पे हम बाद में बात करेंगे कभी, लेकिन आपको कुछ ऐसा जो आज का मंत्र है वो बेसिकली मनी मैनेजमेंट के ऊपर ही है। देखिए क्या होता है कि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मनी कमा ना पाता हो, धन कमा ना पाता हो, लेकिन मनी को मैनेज करना बहुत कम लोगों को आता है, और जिनको आता है वो रिच बन जाते हैं, उनको कोई रोक भी नहीं सकता है। तो बेसिकली ये मंत्र मनी मैनेजमेंट से लेकर है, मनी को मैनेज करने से रिलेटेड है। और आपको बता दूं कि ये जो मनी मंत्र है ये बेसिकली एक बुक से मैंने लिया है, द बुक दैट इज कॉल्ड द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। यस, ऑसम क्लासिक बुक, इट्स अ ओल्ड क्लासिक बुक रिटन इन 1926। 1926 में जॉर्ज सैमुअल क्लैसन ने इस बुक को लिखा था। एंड दिस बुक, ये बुक जो है, जो भी रिच बनना चाहता है, जो भी मनी को अच्छे से मैनेज करना चाहता है, जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके लिए एक मस्ट रीड है। इट्स ए क्लासिक बुक, इसको जरूर पढ़िएगा आप जब भी मौका मिले जिंदगी में। तो इस बुक का वो मंत्रा, मैं एक्चुअली ये बुक छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज हैं मनी को मैनेज करने को लेकर, और उसी में से मैंने ये मनी मंत्र लिया हुआ है, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बेसिकली इसमें क्या है कि एक फ्रेमवर्क दिया गया है कि आप जो भी मनी अर्न करते हो, जितना भी पैसा कमाते हो, उसको आप किस किस मोड में, किस किस तरह से खर्च करो, ये बेसिक फ्रेमवर्क इस बुक में बताया गया है। तो वही चीज मैं आपके लिए लेके आया हूं कि अब ये मनी मंत्रा क्या है। लेट्स कम स्ट्रेट इनटू द मनी मंत्रा। ये मनी मंत्रा ये है कि आप जो भी पैसा कमाते हो, सपोज करो फॉर एग्जांपल कि आप 1 लाख रुपए महीने में कमाते हो, तो 1 लाख रुपए को आपको कैसे खर्च करना है, वो मैनेज कैसे करना है, ये इसमें बताया गया है। अब क्या होता है कि हम खर्च अपने पल्स पे करते हैं, और यही कारण होता है कि जो है हम पैसे को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। आचार्य चाणक्य ने बोला हुआ है कि मनी को कमाने में जितना दिमाग लगाते हो, उससे ज्यादा दिमाग उसको खर्च करने में लगाना चाहिए। खैर, लेकिन मैं आपको बेसिक मोटा मंत्र ये देना चाहता हूं कि आप जितना भी पैसा कमाते हो, सपोज करो 1 लाख रुपए कमाते हो, तो 1 लाख का 10% आप जो खर्चा करना उसको 10, 10, 10 और 70 इस प्रोपोर्शन में बांट दो। ठीक बात है। तो पहला जो 10% है उसको क्या करना है, उसको आप किसी सेविंग अकाउंट में डाल दो, या फिर अगर कोई आपको डेट है, कोई कर्जा देना है, तो उसके लिए निकाल के रख दो, कर्ज चुकाने के लिए उसको डाल दो। जो भी कमाते हो उसका 10%, यानी मान लो 1 लाख कमाते हो उसका 10%, 10,000 हुआ, तो उसको आप या तो बचत खाते में डाल दो, सेविंग अकाउंट में डाल दो, ये समझ लो ये मेरा पैसा है ही नहीं है, या फिर अगर कोई डेट है तो उसको चुकाने में लगा दो। नेक्स्ट जो 10% है उसको आप इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आप जब पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए और पैसा लेके आती है। 10,000 आपने इन्वेस्ट किया कहीं, तो शायद 12,000, 15,000 लेके आएगा, या 20,000 किया तो 25,000, 30,000 लेके आएगा। तो 10% आपको इन्वेस्ट करना, जिससे वो मनी आपके लिए और मनी लेकर आए। इसके बाद 10% और क्या करना है, यानी कि 10% आपने सेविंग अकाउंट में डाल दिया या डेट को चुकाने में लगा दिया, 10% आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब इन्वेस्ट कहां करना है, दैट्स आल्सो सब्जेक्ट, तो बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, उस पर आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए कि आपको कौन कौन से माध्यम, कौन कौन से तरीके, कौन कौन सी जगह है जहां इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां से आपको बेस्ट और मैक्सिमम रिटर्न उस पैसे का मिल सके। तो 10% सेविंग अकाउंट में, 10% आपका इन्वेस्टमेंट जिससे आपको पैसा और पैसा कमा के लाए, 10% आपको देना चाहिए दूसरों को, चैरिटी में गिव करना चाहिए। देखिए इनका फर्क क्या होता है, अब इसको मैं थोड़ा एलिब्रेट करूंगा। तो 10%, 10%, 10%, 30% हो गया, रेस्ट जो 70% आपका बचा हुआ, यानी कि 1 लाख में से आपने 10,000 सेविंग अकाउंट में डाल दिया, 10,000 आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए डाल दिया, 10,000 आपने चैरिटी में दे दिया। जो भी आपके नियर एंड डियर वन है, कोई परेशानी में है, कुछ भी है, कोई दोस्त है, मित्र है, रिलेशनशिप में है, उसको हेल्प करने के लिए आप दे सकते हो।
और इस तरह से 30% आपकी कमाई का निकल गया, यानी 30,000 निकल गया 1 लाख में से। बाकी बचा 70% यानी 70,000, उसको आप अपनी लाइफस्टाइल में अपने जीने के लिए जैसे भी मन हो वैसे खर्च कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये करते हो, देखो फर्क क्या होता है इससे। जो अमीरी और गरीबी की मानसिकता की मैंने बात की, जो अमीरी की मानसिकता ये होती है, वो पैसे ऐसे खर्च करते हैं कि उनको पैसे से उनको प्लेजर मिलता है। और प्लेजर कब मिलेगा? जब पैसा जो आपने कमाया उससे कुछ दिखाई पड़ रहा है कि कुछ आपने किया। जो कमाया वो सारा आपने खा लिया, सब आपने गंवा दिया, तो एक गलत रेफरेंस माइंड में जाता है कि इतना मेहनत करके पैसा कमा रहा हूं, कुछ तो नहीं बन रहा है, कुछ तो नहीं आ रहा, कुछ तो नहीं रुक रहा है, नथिंग, कुछ भी विजिबल नहीं है। बट अगर आप सेव करते हो तो वो माइंड को दिखता है। अगर इन्वेस्ट करते हो तो एक मन में ये आता है कि पैसा और बढ़ रहा है, जितना पैसा लगा है वो और ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो वो प्लेजर दिमाग में आता है। और अगर जो आप देते हो, आप पूछोगे कि 10% हम दे कैसे सकते हैं? देने का फायदा ये होता है कि व्हेन यू गिव समबडी, तो आपके माइंड में ये आता है कि आई हैव मोर देन इनफ, हमारे पास मेरी जरूरत से ज्यादा है। और माइंड काम कैसे करता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ये बिलीफ बहुत अच्छा है अपने दिमाग में बिठाने के लिए कि हमारे पास जरूरत से ज्यादा है, मोर देन इनफ। ये बिलीफ अगर आपके अंदर इंस्टॉल हो गया तो माइंड इस चीज को रियलिटी बना देगा। मतलब यू विल हैव मोर देन इनफ, आपके पास जरूरत से ज्यादा होगा, आप अबंडेंस की तरफ बढ़ जाएंगे, आप रिचनेस की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये एक मोटा मोटा फंदा था जो कि मैंने द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन नामक बुक से लिया है। इसको आप अपने जीवन में लागू करें। आप इसको ये मत सोचना कि अब 1 लाख रुपए होगा तभी मैं ऐसा करूंगा। अगर आप 10,000 रुपए कमाते हो ना, तो उसमें भी ये काम कर सकते हो। 1,000 सेविंग अकाउंट में डालो, उसका 10%, 10,000 का 10% उसका, यानी कि 1,000 उसको आप इन्वेस्ट करो, जहां भी जैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। 1,000 आप किसी को चैरिटी में दे सकते हो। ये है एक रिचनेस की माइंडसेट आपके अंदर पैदा करेगा। और जब ये माइंडसेट आपके अंदर पैदा हो जाएगा, जब आपकी लाइफ स्टाइल में आ जाएगा, जब मनी को मैनेज करने का तरीका आपका हो जाएगा, नोबडी कैन स्टॉप यू फॉर बीइंग अ रिच मैन। सो दैट्स इट। कम टाइम में ज्यादा बोलना था, इसलिए थोड़ा फास्ट बोला। उम्मीद है आपको सारी बात, सारा जो मनी मंत्र है वो समझ में आया होगा। ये एक्चुअली भी मंत्र है, इंप्लीमेंट करके तो देखो प्लीज, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। इससे पहले कि क्वेश्चन करो, इंप्लीमेंट करो कुछ दिन, आपका साइकोलॉजी चेंज होना शुरू हो जाएगी। आप खुद आके बताओगे कि समथिंग हैज बीन चेंज्ड, यू नो। दिमाग आपका आपके लिए ऐसे काम करना शुरू कर देगा कि आपको मनी को कमाने में प्लेजर की फीलिंग शुरू हो जाएगी। अगर कुछ बचेगा नहीं तो कुछ दिन बाद मनी में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा माइंड का कि मैं इतनी मेहनत करके कमा रहा हूं लेकिन कुछ भी तो नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली ये मनी मैनेज करके आप कुछ तो बचाओगे, कुछ तो बनाओगे। सबसे बड़ा काम करोगे, अपनी साइकोलॉजी तैयार करोगे, अपना माइंडसेट तैयार करोगे वेल्थ के लिए। सो दैट्स इट माय फ्रेंड। कम टाइम में ज्यादा बोलना था, ज्यादा बोला। आई होप कि आपको ये मंत्र समझ में आया होगा। लेकिन सुनने से, समझने से ज्यादा कुछ नहीं होगा। परिवर्तन इम्प्लीमेंटेशन से आएगा। इम्प्लीमेंट करना शुरू करो आज से, इसी मन से इस चीज को। और अगर ये इंफॉर्मेशन पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। कमेंट करके जरूर बोलिएगा आपको अगली वीडियो किस चीज पे चाहिए। आपके बिजनेस से लेकर, आपके पर्सनल लाइफ से लेकर, आपके मनी से लेकर, रिलेशनशिप से लेकर, किस चीज के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट में जरूर मेंशन करिए। वो वीडियो मैं जरूर लेके आऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, राइट। और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। जैसे मैं आपकी केयर करता हूं और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस तरह की पावरफुल वीडियोज ला रहा हूं और लाता रहूंगा। दैट्स माई कमिटमेंट। सो थैंक यू।